हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड फन पे। तो आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि जब बच्चा 11th क्लास में आता है या 12th क्लास में होता है, तो सबसे बड़ी जो आपके दिमाग की टेंशन होती है वो ये होती है कि यार 12th के बाद मुझे एक अच्छे कॉलेज में जाना है, आगे की पढ़ाई करनी है, अपना ग्रेजुएशन करना है, कुछ भी करना है, आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये तो चलने लग जाता है, डर चलने लग जाता है। तो अब आपको ऑब्वियस सी बात है कि डरने से कुछ होने वाला नहीं है, आपको उसके लिए करना होता है एक अच्छी प्रिपरेशन। तो बच्चों, आज मैं आपको ऐसे ही टॉप एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के बारे में बताने वाला हूं। तो ये सारे के सारे वो एग्जाम्स है जो आप 12th के बाद देते हो अपने पसंदीदा किसी कॉलेज में जाने के लिए, या किसी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, या किसी बेहतरीन कॉलेज से इंजीनियरिंग या मेडिकल के एग्जाम्स के लिए। तो ये वीडियो आपके 11th और 12th दोनों ही क्लास के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। 11th क्लास वाले बच्चों को एक एडवांटेज है कि उनके पास इन सभी एग्जामिनेशन जो मैं उनको बताने वाला हूं उसकी प्रिपरेशन करने के लिए 2 साल का टाइम रहेगा। और जो 12th क्लास में है, अभी आप 12th का पढ़ ही रहे हो, ये सारे के सारे वो एग्जाम्स हैं जो आप 12th के साथ में देते हो। यानी कि बोर्ड्स का रिजल्ट आने से पहले आप ऑलरेडी इन सभी आपको फॉर्म को अप्लाई करना है ताकि आप इनके एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सके और एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर करके बढ़िया तरीके से आप एक अच्छे कॉलेज में पहुंच सके। तो बच्चों, इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको टॉप एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताने वाला हूं, बल्कि इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, किस तरीके से आपको अपने बोर्ड्स के साथ में इन चीजों को मैनेज करना है, या जो 11th क्लास के बच्चे हैं वो कैसे 2 साल यानी कि 11th और प्लस 12th दोनों का पूरा सही तरीके से इस्तेमाल करके इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, इस चीजों के बारे में भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सारे बच्चे रेडी हो जाइए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि भाई आपके लिए हमारी पूरी टीम लेकर के आई एक बहुत ही बेहतरीन बैच, ड्रीमर बैच, जो कि आपका 9th ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो रहा है फॉर क्लास 12th। तो अगर आप क्लास 12th में और सीबीएसई बोर्ड्स की जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं और बनना चाहते हैं आप अपने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल के टॉपर, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आशुष सर आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, भूमिका मैम इंग्लिश, शिवांगी मैम आपको बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो जल्द से जल्द इस कोर्स को ज्वाइन करना अगर आप चाहते हैं। तो लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन हो रखा है, उसके थ्रू आप, वहां पर नंबर भी गिवन है, उस पर आप कॉल करके, और लिंक में गूगल फॉर्म अवेलेबल है, तो गूगल फॉर्म को फिल करके आप अपनी इंफॉर्मेशन हम तक शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे खुद भी कांटेक्ट कर लेगी। सबसे अच्छे फायदे इस कोर्स के ये हैं कि यहां पर आपको पूरा एक तो रेगुलर कोर्स मिल रहा है, ठीक है, उसके अलावा आपको कंप्लीट आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा, एक स्पेशल टीम आपके डाउट्स को भी यहां पर सॉल्व करेगी। प्लस आपको नोट्स की भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको पूरे नोट्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको रिवीजन भी करवाया जाएगा, जो मैराथन वगैरह होते हैं उन सभी के लेक्चर्स भी आपको यहां पर मिलेंगे। तो पूरी फुल लेजिट प्रिपरेशन होने वाली है। और ये कोर्स जल्द से जल्द ज्वाइन करना चाहते हैं आप, तो फटाफट से जाइए और अभी फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि सीट अगर फुल हो गई तो उसके बाद शायद आपको फिर पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो जाइएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे जो टॉप एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जो स्पेशली मोस्ट ऑफ द बच्चों की अगर मैं बात करूं जो प्रेफर करते हैं, सबसे पहला एग्जाम जो बच्चों आता है आपका आईआईटी जेईई। आईआईटी जेईई का नाम सुनते ही सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आती इंजीनियरिंग, है ना। तो जैसे ही इंजीनियरिंग आपके माइंड में आता है, तो पहला एग्जाम जो इंडिया का सबसे बड़े और बेहतरीन एग्जाम्स में से एक है वो है आईआईटी जेईई, यानी कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और इसके थ्रू आप इंडिया के टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, और इसमें आप अपने बीटेक, बी आर्क, बी प्लानिंग, इस तरीके के कोर्सेज के थ्रू एक बेहतरीन करियर में आगे बढ़ सकते हैं। और आपको बहुत बड़े पैकेज पर यहां पर कंपनीज आपको बीटेक करने के बाद रिक्रूट करती हैं। तो ये बहुत बेहतरीन और बड़ा एग्जामिनेशन है, और इसकी प्रिपरेशन आप 11th क्लास से ही स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशली इस एग्जाम का जो सिलेबस है वो 11th 12th का ही है। तो सबसे पहले कुछ बातें और जान लेते हैं कि बेसिकली इस एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो ऑल ओवर इंडिया कितने हमारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेते हैं।
सबसे पहले बच्चों अगर मैं बात करूं तो सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट में आते हैं आपके आईआईटी, जो कि हम आप सभी का सपना होगा, हर सारे का सपना होता है कि वो अपनी इंजीनियरिंग किसी आईआईटी कॉलेज से जाकर के करे। क्या बेहतरीन कॉलेज होते हैं, क्या पढ़ाई होती है, हर एक का सपना है। तो सबसे पहले आईआईटीज की बात करते हैं, जिसमें 16,053 सीट्स है, लेकिन कुछ सीट्स आगे पीछे भी इंक्रीज भी हुई है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटीज कॉलेज आते हैं, जिसमें 23,506 सीट है। उसके बाद ट्रिपल आईटीज कॉलेज आते हैं, जो कि अपने आप में काफी अच्छे हैं, इसमें 5,643। और उसके बाद आते हैं कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट जिनको गवर्नमेंट ने स्पेशल फंड दिया है, तो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जिसमें आपके 5,596, तो टोटल 50,798 सीट्स होती हैं। काफी इनफ सीट्स हैं, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए है, तो इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं अगर आप एक बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हैं। तो ये तो पहला एग्जाम हो गया जो कि नंबर 1 पर आता है। और इस नंबर 1 एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो सबसे बेहतरीन कॉलेज जो है वो आईआईटीज है, जिसमें 16,053 सीट्स है। तो बच्चों इन आईआईटीज में एडमिशन लेने के लिए आपको ये जो एग्जाम है आईआईटी जेईई का, ये 2 स्टेज में होता है। सबसे पहली बात बच्चों अगर मैं बात करूं 2 स्टेज का मतलब है कि फर्स्ट स्टेज होती है जेईई मेंस, जो कि आपका साल में अब 2 बार होता है, एक बार आपका जनवरी में और एक बार आपका अप्रैल में। यानी कि आप 2023 के जनवरी में इस एग्जाम को दे सकते हैं जो 12th क्लास के बच्चे हैं। 11th वालों को अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन प्रिपरेशन पूरी रखना, क्योंकि जब सिलेबस बताऊंगा तो तुम्हें आंखें खुल जाएंगी तुम्हारी। देखो, तो मेंस एग्जाम जब आप देते हो और मेंस को क्वालिफाई करने पर आपको मिलते हैं एनआईटीज कॉलेज, ट्रिपल आईटीज कॉलेज और जीएफटीआई। ठीक है, जैसे आपने मेंस में अच्छी स्कोर कर ली तो आप जितने भी हमारे एनआईटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इनमें आप पढ़ने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद जो सेकेंड स्टेज का एग्जाम होता है वो है एडवांस, और एडवांस एग्जाम सिर्फ वही बच्चा दे सकता है जो आपका मेंस क्वालिफाई करता है। तो मेंस क्वालिफाई करना पहले तो जरूरी है, और मेंस क्वालिफाई करने से आपको एनआईटीज मिल जाएंगे, और उसके बाद एडवांस को क्वालिफाई करके आप पहुंचते हैं इन बेहतरीन इंस्टीट्यूट में 16,553 सीट्स वाले आपके आईआईटीज में, जिसमें आपके बहुत सारे आईआईटीज आ गए, आपके आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, बहुत सारे आपके आईआईटीज हैं। ठीक है, टोटल आई थिंक है ना 23 के आसपास है। तो इस तरीके से इसमें आपको एडमिशन मिलता है। तो बच्चों सबसे पहली चीज मेंस है और एडवांस है, इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना है। अब अगर मैं सिलेबस की बात करूं बच्चों, इन एग्जाम्स का और जितने भी एग्जामिनेशंस के नाम मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, इन सभी का जो सिलेबस है वो है आपका 11th और 12th का सिलेबस। तो मतलब एक बात तो तय है कि अगर आप 11th क्लास में हो तो आपके पास बहुत फायदा है कि आप 11th का इस हिसाब से पढ़िए कि आप साथ के साथ इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सके, क्योंकि 11th में ही जो आप पढ़ने वाले हो उसका भी सिलेबस और 12th का दोनों ही सिलेबस यहां पर आने वाला है। बस एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है कि इसके लिए इन एग्जाम्स को पढ़ने के लिए आपको एक स्पेशल गाइडेंस की और एक स्पेशल क्लास की जरूरत है ना। हालांकि आप खुद भी पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, आप उन बुक्स को रिकमेंड करके आप बढ़िया तरीके से खुद भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर अगर गाइडेंस भी चाहिए तो आप इंस्टीट्यूट हैं, ऑनलाइन आपके जो भी प्लेटफॉर्म है जैसे कि डाउटनेट हो गया, इनके भी बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, तो उनमें किसी भी कोर्स में आप एनरोल करके आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन पूरा कर सकते हैं। अगर आप 11th में है तो 2 साल की प्रिपरेशन करेंगे, 12th में है तो 1 साल आपके पास है। 12th के बाद 1 साल का टाइम और मिलता है जो कि ड्रॉपर बोला जाता है, कि आप 1 साल का ड्रॉप लेकर के प्रिपरेशन और बढ़िया तरीके से करके फिर एग्जाम को दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम अगर बात करें तो आपके पास अच्छा इनफ टाइम है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। अभी से जुट जाइए, 12th वाले 12th के साथ में स्टार्ट कर दें, 11th वाले अभी से स्टार्ट कर दें, आपके पास ज्यादा अच्छा ऑप्शन बचता है। और 12th वाले आप अच्छा कोशिश पूरी करना, अगर कहीं पर आपको लगता है कि और बढ़िया कर सकते हैं तो आप ड्रॉप लेकर के प्रिपरेशन करके फिर इस एग्जाम को भी दे सकते हैं। और ये मानिए, यकीन मानिएगा कि बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट में, और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते होंगे आप। चलिए, और बच्चों अगर मैं इसके फॉर्म की बात करूं, जो एप्लीकेशन फॉर्म है कब आते हैं, तो बेसिकली अगर हम देखिए बच्चों, एप्लीकेशन फॉर्म इसके आपके 2023 के नवंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो नवंबर के टाइम पर मेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी 12th क्लास में है वो नवंबर की डेट को अपने कैलेंडर में मार्क कर लेना, ताकि फॉर्म आपसे स्किप ना हो। और jeimain.nta.nic.in इस वेबसाइट पर जाकर के आप अपने फॉर्म को फिल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो डेट नोट कर लेना है, नवंबर
आपका 2022 इसी टाइम पर आपको फॉर्म फिल करने हैं। चलिए अब एक बात आती है बच्चों कि आईआईटीज में जैसे कि हमने देखा कि कुल मिलाकर के टोटल आईआईटीज में 16,053, फिर एनआईटीज, तो कहीं ना कहीं पर सिर्फ यही वो कॉलेजेस है जहां से आप एक बेहतरीन इंजीनियरिंग कर सकते हैं? जी नहीं, इसके अलावा भी ऐसे बहुत से आपके एंट्रेंस एग्जाम है जिनके थ्रू आप बहुत बेहतरीन अच्छे इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जो कि इक्विवेलेंट है आपके एनआईटीज एंड आईआईटीज के। तो सेकंड जो एग्जाम आता है बच्चों इस इंजीनियरिंग एग्जाम्स के प्रिपरेशन में, वो है आपका बिट सेट, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। ठीक है बच्चों, इसको बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज एग्जाम को कंडक्ट करता है। बिट्स क्या है, बिटसेट की अगर मैं बात करूं तो टोटल यहां पर 4 कॉलेज, आई थिंक 3 कॉलेजेस हैं आपके, बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा एंड बिट्स हैदराबाद। जी हां, आप सभी को आईआईटी तो सबको मालूम है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि भाई इनके अलावा भी हमारे पास जो ऑप्शंस हैं जहां पर हमें ये फॉर्म फिल करना जरूरी है, क्योंकि बिट्स पिलानी की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इसका नाम आता है, यानी कि आईआईटी इसको बहुत कड़ी टक्कर देता है। तो भाई ये फॉर्म भी आपको फिल करना जरूरी है, इस एंट्रेंस एग्जाम को भी, और सिलेबस आपका वही है 11th और 12th। तो अगर आप जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन इस एग्जाम के लिए भी हो जाएगी। तो पढ़ाई आपको सेम करनी है, लेकिन ये फॉर्म फिल करना आपको उसके साथ में जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी डेट कब आती है, फॉर्म कब अप्लाई करते हैं बेटा, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका 2nd वीक ऑफ मार्च 2023 में आएगा। ठीक है, यानी कि आपको अपने कैलेंडर में 2023 के कैलेंडर में 2nd वीक ऑफ मार्च को मेंशन कर लेना है, ताकि उस टाइम पर फॉर्म आप चेक करें, अवेलेबल हो गए तो फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको बाकी सारी इंफॉर्मेशन फॉर्म फिल करने के बाद मिली जाती है। 2nd वीक को आपका जो होगा वो डेडलाइन होगी, उसके बाद एग्जाम की डेट आ जाएगी। तो जो एग्जाम होगा आपका वो जून में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस टाइम तक मार्च में जब बोर्ड्स के पेपर भी चल रहे होंगे तो उस टाइम पर बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं और बाद में पता चलता अरे बाप रे हमने इस फॉर्म को तो फिल ही नहीं किया। तो ये गलती आप मत करना, ठीक है बच्चों, डेट मेंशन कर लीजिएगा। 3rd नंबर में आता है आपका वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। WBJEE को यहां पर लेने का मेरा जो सबसे बेहतरीन मोटिव था, वो इसका एक कॉलेज आपका ऐसा है जो कि बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में से एक है, जो कि आपकी जादवपुर यूनिवर्सिटी। जी हां बच्चों, जादवपुर यूनिवर्सिटी अगर मैं बात करूं तो इस यूनिवर्सिटी का अपना एक अलग ऑरा है। ये यूनिवर्सिटी ये जो बेसिकली इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको WBJEE वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बात है कि बेटा आपको मालूम है इसके, वैसे तो आपके आईआईटीज की फीस की अगर मैं बात करूं तो 4 साल की फीस अप्रोक्सीमेट 2 से 2.5 लाख के आसपास पहुंच जाती है। ये जादवपुर यूनिवर्सिटी ऐसी है कि इसकी 4 साल की इंजीनियरिंग की फी जो है आपकी, वो मात्र 11 से 15,000 के बीच की, मतलब कि 15,000 में आपका पूरा बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। और अगर मैं इसके एवरेज सैलरी पैकेज की बात करूं, CS यानी कि कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले ब्रांचेस की, तो 20 से 25 लाख का एवरेज पैकेज है आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है। ठीक है बच्चों, मतलब कि आपको एक अच्छा पैकेज भी यहां पर पढ़ करके मिल सकता है। दूसरी बात, फीस इतनी कम है कि आपकी फैमिली पर कोई बर्डन भी नहीं आएगा। तो इसके बारे में बहुत कम बच्चों को पता रहता है, तो नोट कर लेना, WBJEE जरूर से दीजिएगा ताकि आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सके। ठीक है, तो चलिए इसकी डेट्स वगैरह देख लेते हैं क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 3rd वीक ऑफ दिसंबर 2022, यानी कि दिसंबर की डेट को मेंशन कर लेना है। दिसंबर एंड तक आपके इसके एग्जामिनेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। फिर पेमेंट वगैरह की डेट हो गई, उसके बाद लास्ट डेट और कंफर्मिंग पेज आपका जनवरी। तो मेन तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद सारी नोटिफिकेशन ऑलरेडी उस नंबर पर फोन पर आती रहती है। और जो एग्जाम होगा ये आपका अप्रैल में होगा। तो भाई बोर्ड्स का पेपर आई थिंक 15 फरवरी के आसपास है। ठीक है, तो उसके बाद फरवरी मार्च, यानी कि आपका बोर्ड्स के तुरंत बाद ही ये पेपर होने वाला है। तो मतलब किसी भी हालत में मिस मत कर देना, इस बात को याद रखना। तो 4th वीक ऑफ अप्रैल को हमें, यानी कि अप्रैल एंड मई के टाइम पर अप्रोक्स आपका एग्जाम होगा। तो डेट को मेंशन कर लेना और इस फॉर्म को फिल करना बिल्कुल भी मत भूलना। इंजीनियरिंग के लिए ही है, तो ऑटोमेटिक सिलेबस जो अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट आपका सेम है। बाकी आप WBJEE के वेबसाइट में जाकर के
आप एक बार सिलेबस और भी मैच कर सकते हो। हालांकि 11th-12th का कंप्लीट सिलेबस ही इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो जिस बच्चे ने इस पर अच्छे से मेहनत कर ली। देखो बेटा, ये बात तो याद रखना कि आप सोचो कि 1-2 घंटे पढ़ करके आप ऐसे बड़े अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लोगे, बेटा ये नहीं होता। 1-2 घंटे वैसे तो आवर्स तो कभी काउंट भी नहीं किए जाते, इंपॉर्टेंट है कि आप कितना प्रोडक्टिवली पढ़ रहे हो। तो अगर आप फुल फोकस के साथ गोल सेट करके कि यार मेरे को एग्जाम देना है और इसकी प्रिपरेशन के लिए इतना 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 पढ़ने की जरूरत है, और अगर आप उतने एफर्ट मार रहे हो तो आप का सिलेक्शन पक्का है। लेकिन अगर आप एफर्ट ही नहीं मारोगे तो बेटा ऐसी बातें करने का फिर कोई फायदा नहीं बनता। ठीक है, तो एफर्ट मारने हैं, पूरी ताकत लगानी है, ताकि अपना, अपनी फैमिली का, सबका नाम रोशन कर सको। ठीक है, चलिए, और अपने टीचर्स का भी यार। चलिए जी, तो आगे पर बात करते हैं। नेक्स्ट 4th नंबर पर है आपका वेल्योर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जी हाँ, वेल्योर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो इसके कौन कौन से कॉलेजेस हैं आपके, नोट करिएगा। एक तो वीआईटी वेल्लोर है जो सबसे काफी ज्यादा पॉपुलर है आपका। दूसरा वीआईटी चेन्नई, वीआईटी भोपाल, वीआईटी अरुणाचल प्रदेश अमरावती, और वॉक्सन यूनिवर्सिटी हैदराबाद। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो इसमें 5 कॉलेजेस आते हैं, जिसमें जो रैंकिंग में अगर मैं बात करूं कि जो कॉम्पिटिटर है, मार्केट बोल रहा हूं कि इस पूरी इंजीनियरिंग में सबसे अच्छे कॉलेजेस में वीआईटी वेल्लोर का नाम अपने आप में बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो आपका टारगेट इस एग्जाम को देना इसलिए भी होना चाहिए कि आप अगर किसी वजह से आपकी प्रिपरेशन हुई और कहीं पर आपको लग रहा है कि शायद जेई में, ऑब्वियस सी बात है, हम सबको बैकअप ऑप्शन तो लेकर के चलना होता है ना, कि अगर इन केस में वहां पर कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे भी बढ़िया कॉलेजेस अवेलेबल हैं जिनके लिए मैं अलग से एंट्रेंस देने हैं। तो वीआईटी वेल्लोर को आप प्रेफर कर सकते हो, ये भी सारे कॉलेजेस बढ़िया हैं। ठीक है, चलिए, इसके एग्जाम डेट्स वगैरह क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके स्टार्ट होंगे फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से 2022, तो सेम इसका भी है बच्चों। तो इसकी डेट शीट भी आपको पूरी तरीके से नोट कर लेनी है, और 4th वीक ऑफ जून, यानी कि जून के एंड में, यानी कि ऑलमोस्ट जुलाई तक ये आपका पेपर होगा। तो काफी इनफ टाइम आपको मिलेगा इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। क्लियर है, तो 4th नंबर पे वीआईटी वैल्यू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज पर आप जा सकते हो और इसकी प्रिपरेशन बढ़िया से कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा बच्चों और भी हमारी स्टेट के ऐसे एग्जाम है जो कि अपने आप में काफी पॉपुलर है, जैसे कि COMED की कर्नाटक के जो आपके बेहतरीन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे कि बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो इस एग्जाम्स के थ्रू लेते हैं। MSTCT महाराष्ट्र का स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है। KIITEE ये आपका कलिंगा इंस्टीट्यूट है बच्चों, और ये भी बहुत ज्यादा अच्छे कॉलेज हैं इसके, जिसके थ्रू आप इंजीनियरिंग प्रेफर कर सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी काफी अच्छी इंजीनियरिंग के लिए मानी जाती है। TSAM-SET आपका तेलंगाना स्टेट, SRM JEE। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ और भी एग्जामिनेशंस हैं जिनको आप देख सकते हो, लेकिन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं इनको आप जरूर से एक नजर मारना, क्योंकि ये वो एग्जाम है तो जरूर से देने चाहिए। ठीक है, खासकर उन बच्चों को जिनको इंजीनियरिंग में जाना है, तो बेटा अच्छा कॉलेज पकड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो देख लो कि कहां कहां पर है, वो सब चीजें पर फोकस करना है। चलिए, यहां तक तो बात इंजीनियरिंग की हो गई, लेकिन सिर्फ इंजीनियरिंग में ही करियर है, उसके अलावा और भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जहां पर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना। जरूरी थोड़ी है कि सबको इंजीनियर ही बने यार, इसके अलावा तो आपके साइंटिस्ट बनना भी जरूरी है। साइंटिस्ट रिसर्च कौन करेगा। तो भाई इसी ऑर्डर में हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट इंडिया का सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट एग्जामिनेशन जो बनने वाला है आपका, वो है CUET, जिसमें अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट हमारे कंट्री की 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसमें इंक्लूडेड है। जी हां, आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो सभी यूनिवर्सिटीज इस CUET के थ्रू आपका सिलेक्शन लेने वाली है। जी हां, अब किसी भी इन यूनिवर्सिटीज का अलग अलग एंट्रेंस नहीं हो रहा, इन सभी के लिए आपको CUET देना पड़ेगा। यहां से आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट में, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, किसी भी फेवरेट सब्जेक्ट में आप BSc ऑनर्स कर सकते हो। BSc ऑनर्स के थ्रू आप करने के बाद अगेन आपके पास एक और चैनल होता है IITs में जाने का, जिसको हम बोलते हैं IIT JAM। तो IIT JAM के थ्रू आप मास्टर्स कर सकते हो, फिर PhD, और आप एक बेहतरीन साइंटिस्ट रिसर्च वर्क में जा सकते हो बच्चों। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन अब आपके लिए ओपन हो गया है, और ये आपके लिए इस अपॉर्चुनिटी को कोई भी बच्चा मिस मत करना।
सीयूईटी के एग्जाम डेट्स की फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होगा, ठीक है, और एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड वीक ऑफ जून पर, ठीक है। तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के टाइम पर आपके एग्जाम इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आएंगे जो आपको फिल करना है। बाकी डेट शीट आपके पास है, अच्छे तरीके से नोट कर लेना ताकि आपको आगे पर पता चल जाए। अच्छा, प्रिपरेशन के लिए अगर मैं बात करूं तो सीयूईटी का एग्जाम हम बोल सकते हैं कि जेईई एंट्रेंस एग्जाम के मुकाबले थोड़ा सा इजी होता है, ठीक है। तो बोर्ड्स के साथ में ये प्रिपरेशन भी आपकी बहुत बढ़िया से हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है। तो सीयूईटी का पेपर आप बढ़िया से 11th और 12th का पढ़ करके बोर्ड्स की प्रिपरेशन के साथ में कर सकते हो। बाकी अलग अलग कोर्सेज भी लॉन्च होते हैं। डाउटनेट पर अगर आप आएंगे तो वहां भी आपके अलग से कोर्सेज लॉन्च हुए थे, सीयूईटी के हर टाइम पर टू टाइम लॉन्च होते हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया हो सकती है। नेक्स्ट में बच्चों अगर हम बात करें रिसर्च, अब ऑब्वियस सी बात है कि हम में से हर कोई एक ना एक ऐसा होता है जो जिसका माइंड ना एकदम बेहतरीन लेवल पर काम करता है। उसको ना तो इंजीनियरिंग पसंद आती है, ना उसको कुछ, उसके दिमाग में मतलब एक अलग तरीके रिसर्च वाला कीड़ा होता है ना, कुछ ढूंढने का, कुछ खोज निकालने का। ऐसे कीड़े का मतलब समझना, पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूं कि वो जिनको किसी चीज में घुस जाने का, बहुत तगड़ी रिसर्च करने का बहुत इंटरेस्ट है, उनके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे कि मान लो मैथमेटिक्स में, मान लो मैं मैथ्स का टीचर हूं तो मैथ्स की बात करूंगा, तो आपको मान लो मैथमेटिक्स में बहुत तगड़ा इंटरेस्ट है और आप चाहते हो कि आप मैथ्स में एक बहुत बड़ी रिसर्च करो और बहुत अच्छे लेवल पे काम कर सको, तो ये कुछ इंस्टीट्यूट हैं आपके लिए, रिसर्च सेंटर्स हैं, जहां से आप बैचलर यानी कि बीएससी, बैचलर इन ऑनर्स, बी मैथ, बी स्टैट आप कर सकते हो। सबसे पहले इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, ये बेंगलोर में है आपका, आईएसआई। इसको आप जाओगे, गूगल करोगे, आपको पूरी वेबसाइट मिल जाएगी, वहां पर आप डेट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो। इसमें ये उन बच्चों के लिए जिनका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है और वो कुछ अच्छा करना चाहते हो उस सब्जेक्ट डोमेन में, तो आईएसआई हो गया। सेकंड पर चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट हो गया आपका, सीएमआई, और उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, आइजर की बच्चों अगर मैं बात करूं, नोट करिएगा, ये जो आइजर इंस्टीट्यूट है, यहां से ये पुणे में, मोहाली में, कोलकाता, त्रिवेंद्रम और भोपाल में, ये इंडिया के बहुत बेहतरीन रिसर्च सेंटर में से एक है, जहां से आप बैचलर इन फिजिक्स, बैचलर इन मैथमेटिक्स, बैचलर इन केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स कर सकते हो अपने फेवरेट सब्जेक्ट में और रिसर्च की फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। लेकिन बच्चों आइजर की अगर मैं बात करूं तो इसमें एडमिशन लेने के लिए भी आपके जेईई मेंस का जो स्कोर है उसी के बेसिस पर एडमिशन होता है, तो इसके लिए भी आपको जेईई मेंस का एग्जाम देना होगा और जब उसमें जो आपकी रैंक आती है उसके बेसिस पर आप आइजर्स में से कोई भी आइजर चुन सकते हो। वो काउंसलिंग होती है, कट ऑफ के बेसिस पर मिलता है, तो इसके लिए अलग से एंट्रेंस नहीं है। बट आईएसआई चेन्नई, इन दोनों के लिए आपको, आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, पाकिस्तान वाला नहीं है, ठीक है, इसके लिए अलग अलग एंट्रेंस है। तो गूगल पे जाकर के सर्च करोगे तो मिल जाएगा, कुछ नहीं है, बस मैथ्स में अच्छा इंटरेस्ट है तो आप इन रिसर्च सेंटर पर भी मूव कर सकते हो और बन सकते हो वीर सहस्त्र बुद्धि, ठीक है। चलिए भाई, तो आई थिंक ये चीजें आपको रिसर्च में बड़ी हेल्प करेंगी। नेक्स्ट में बच्चों, अब बहुत सारे बच्चों के अंदर एक जुनून है डिफेंस में जाने का, तो डिफेंस के लिए अगर मैं बात करूं तो डिफेंस में जाने के लिए आपके ये कुछ एग्जामिनेशन है। सबसे पहले अगर मैं बच्चों बात करूं एनडीए एग्जाम की, तो एनडीए एग्जाम अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो तो बच्चों आप इस एग्जाम को दे सकते हो, ठीक है। 12th के बाद आपको इसको देना है। सिलेबस इसमें भी आपका 12th और 11th का आएगा, तो 11th और 12th का सिलेबस से ही आप एनडीए को क्रैक कर सकते हो। लेकिन आप, ऑब्वियस सी बात है कि किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जरूरत है आपको एक प्रॉपर गाइडेंस और फोकस की, तो आप कोई भी इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रेफर कर सकते हो, डाउटनेट पे भी अवेलेबल हैं आपके, तो आपकी चॉइस है, आपको जहां पर बेहतर लगता है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहां पर आपको ये नहीं बोला कि आपको यहां ज्वाइन करना है, यहां पर आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप किसी इंस्टीट्यूट पर या ऑनलाइन कोर्स को एनरोल करते हैं तो डेफिनेटली आप फोकस होकर के पढ़ पाएंगे उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो एनडीए के लिए भी अलग अलग से कोर्सेज अवेलेबल हैं, जगह जगह पर, डाउटनेट पे भी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं और भी देख सकते हैं। इंडियन नेवी बीटेक एंट्री स्कीम, बेटा इसके लिए इंडियन नेवी बीटेक एंट्री स्कीम के लिए भी आपको आईआईटी जेईई का ही एग्जाम देना है। जी हां, आईआईटी जेईई के एग्जाम के थ्रू ही आप इंडियन नेवी में आ सकते हो और वहां से बीटेक करके आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हो। जी हां, तो इसके लिए भी आईआईटी जेईई आपका चैनल है। एनडीए का अलग से एंट्रेंस होता है, तो आप जाकर के सर्च करोगे, आपको डेट्स वगैरह सब मिल जाएंगी।
इंडियन नेवी सेलर एंड एसए एए एंड एसएसआर, ये भी अच्छा है, इसके थ्रू भी आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हो। इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम, इसको तो मैंने भी अप्लाई किया था और मेरा हो भी गया था। हाँ जी, तो टेक्निकल एंट्री स्कीम में अगर मैं टीईएस की बात करूं तो यहां पर आपके क्लास 12th का जो मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पर यहां कट ऑफ निकलती है, और अगर आप कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास ऑफर लेटर आता है, फिर एसएसबी राउंड होता है जिसके थ्रू आप आगे पर एसएसबी को क्रैक करने के बाद आप टेक्निकल एंट्री स्कीम में आ सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा चैनल है इंडियन आर्मी में जाने का। तो जरूरी नहीं है कि एनडीए ही एक ऑप्शन है, नीचे के ये भी ऑप्शन आपके लिए बहुत बेहतरीन है, तो आप इनको भी कंसीडर करें। और अगर आप इंटरेस्टेड डिफेंस में जाने के लिए तो आप इन सभी एग्जामिनेशंस के नाम लिख लो और गूगल पे सर्च करके इनकी डेट्स निकाल करके अपने कैलेंडर में मार्कआउट कर लेना, ताकि आप कोई भी एंट्रेंस मिस ना कर पाओ। ठीक है, चलिए बच्चों, इसके बाद अब बारी आती है कि जैसे कि मैंने बोला ये सारे के सारे एग्जामिनेशन। हाँ, अब जो बच्चे हमारे मेडिकल फील्ड से हैं तो मेडिकल फील्ड के लिए आपको मालूम है कि आपका होता है नीट का एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके अलावा एम्स के भी अलग से एग्जाम होते हैं और भी अलग अलग मेडिकल इंस्टीट्यूट है, बीए एमएस है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उसके बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको आपकी शिवांगी मैम दे सकती हैं, तो उनसे बात हो गई है, वो जल्दी आपको आप बायोलॉजी के साथ कौन कौन से आपको 12th के बाद फॉर्म फिल करने चाहिए वो सारे के सारे फॉर्म आपको बता देंगी। और जितने भी मैंने आपको एग्जामिनेशंस के बारे में बताया इनमें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपका मेन सब्जेक्ट है जो होना ही होना चाहिए, बाकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी इनमें से आपका हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो फिजिक्स और मैथ जितने भी एंट्रेंस एग्जाम में थे सब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ये पीसीएम के साइड के थे, और बायोलॉजी के रिलेटेड आप नीट तो दे ही सकते हो, उसके अलावा और भी हैं जो आपको शिवांगी मैम बता देंगी। चलिए अब बच्चों एक सिंपल सी बात है, बहुत सारे बच्चों को एक चीज लगती है कि यार एग्जाम है, पेपर फॉर्म डाल देंगे तो हो जाएगा। यार अगर फॉर्म डालने से हो जाता तो आपको मालूम है हर साल आपका आईआईटी जेईई को एग्जामिनेशन को 15 से 20 लाख बच्चे अप्लाई करता है। क्या 15 से 20 लाख बच्चों का उस एग्जाम में निकल जाता है? नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि बेटा फॉर्म डालने से थोड़ी कुछ होता है, जरूरी है एक लेजिड फोकस होकर के प्रिपरेशन करना, और यह तभी पॉसिबल है जब आप उस चीज को लेकर के सीरियस हो और आपने सेट कर रखा है अपना एम कि ये मुझे अचीव करना ही करना है। तो बच्चों इसके लिए जरूरी है सबसे पहले आपकी एक अच्छी लर्निंग। कौन कौन से स्टेप्स हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए या किसी भी गोल को एम को अचीव करने के लिए? सबसे पहला स्टेप है लर्निंग, कि आपको पर्टिकुलर ये समझना है कि वो एग्जाम की डिमांड क्या है। जैसी डिमांड होगी वैसी सप्लाई होगी। कॉमर्स में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई का तो खेल है यहां पर। तो डिमांड क्या है उस एग्जाम की, उसके अकॉर्डिंग आपको एफर्ट मानने होंगे, वो आपकी सप्लाई है। तो लर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सीखो, देखो क्या प्रिपरेशन है, कैसा पेपर आता है, पेपर उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, उनकी प्रैक्टिस करो और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करो। उसके बाद लर्निंग के साथ साथ ऑब्वियस ही बात है कुछ सीखोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेटा ऐसी कोई चीज नहीं है जो ना भूले सिवाय प्यार के अलावा। मतलब प्यार है जो नहीं भूलता है बाकी सब कुछ भूल जाती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो लर्निंग के साथ साथ कंटिन्यूएशन में आपको उस चीज की प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी। एक चैप्टर आज पढ़ा तो उसकी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू करते रहो। उसके बाद जरूरी है एग्जाम में, तो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं कोई भी आप टेस्ट सीरीज टेस्ट सेंटर ज्वाइन करिए, ताकि जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो आप वीकली टेस्ट तो करो कि आपने एक हफ्ते की परफॉर्मेंस क्या है, आपने एक हफ्ते में क्या क्या सीखा, कैसे कैसे किया, वो आपको एनालाइज करना होगा। तो एग्जामिनेशन आपको टेस्ट करना है, टेस्ट देने हैं उस एग्जाम से रिलेटेड। नेक्स्ट में आपका आता है एनालिसिस, कि आपने एग्जाम दिया, टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ गए, एनालाइज करो, मार्क्स कम आए, एनालाइज करो कि भाई क्यों कम हो गए, और उस जो प्रॉब्लम है उसको आपको ठीक भी करना है। तो एनालिसिस के बेसिस पर जो वीकनेस आती है उसको ठीक करो, यानी कि रिवीजन करो। तो ये वो स्टेप्स हैं किसी भी गोल को क्रैक करने के लिए, और अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा एक भी एग्जाम नहीं है जो आप ना फोड़ सको। ठीक है, तो बस जुट जाइए मेहनत में और अच्छे तरीके से करिए और डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। चलिए बच्चों, तो थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी और आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करना, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो मिलते हैं बच्चों इसी तरह के अमेजिंग सेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।